बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो जो ये चैप्टर है, चैप्टर 12, ये नई बुक के हिसाब से है। और इसमें जो है दो एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 12.1 और एक्सरसाइज 12.2। इसमें एक्सरसाइज 12.1 जो है, इसमें क्वेश्चन होंगे सरफेस एरिया से रिलेटेड, और कम्बिनेशन फिगर्स होंगे कंबाइंड फॉर्म वाले। और जो एक्सरसाइज 12.2 है, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम्स। बाकी आइडिया आपको पता है, क्लास 9th में आपने पहले ही पढ़ रखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो वही फॉर्मूले होंगे सेम टू सेम, बस इसमें क्या है, कंबाइंड फॉर्म में होंगे। तो आइए देखते हैं पहले एक्सरसाइज 12.1। तो एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन है, 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. तो यहाँ पर दो क्यूब्स हैं जिनको एंड टू एंड क्या करा गया है, ज्वाइन किया गया है। तो दो क्यूब्स बनाने हैं तो आप क्यूबाइड बना लीजिए ऐसे एक। जहाँ तक डायग्राम बनाने की बात है, ये तरीका है। और बीच में से इसको कट कर दीजिए ऐसे। तो क्या हो गया, ये दो क्यूब्स बन गए आपके। और मान लिया ये क्यूब की साइड क्या है, ए। वैसे तो आपको निकालनी होगी। तो अब ये जो रिजल्टिंग क्यूबाइड है, हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा हमें एक क्यूब्स का। तो वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की पावर 3 यानी साइड का क्यूब। और ये हमें दे रखा है ए क्यू इक्वल टू 64। अब इसको निकालेंगे हम, तो ये 3 इधर जाके इक्वल की दूसरी साइड में क्यूबिक रूट में चेंज हो जाएगा ऐसे। और इसका क्यूबिक रूट कितना होता है, 4। तो हमारी साइड आ गई एक क्यूब की 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो होगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड में जो लेंथ होगी क्या हो जाएगी, ए प्लस ए कितना, 8 सेंटीमीटर। और ब्रेड तो वही रहेगी और हाइट भी वही क्यूबॉइड की। तो b इक्वल टू ए मतलब 4 और h इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 4। अब हमें क्या निकाल देना है, इसका रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो गया हमारा 2 ब्रैकेट में L कितना है, 8 मल्टी 4, और ये हो गया 4 मल्टी 4 प्लस 4 मल्टी 8। तो ये हो जाएगा हमारा 32 प्लस 16 प्लस 32। तो ये हो जाएगा हमारा 80, 2 मल्टी 80। 6 दौड़ 2 शून्य से 1 3 4 5 3 8 80 हो गया। तो ये कितना हो गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। तो हमें जो दे रखा है, इसमें एक हमें क्या दे रखा है, हॉलो हेमिस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर कैसे होगा, ये हॉलो हेमिस्फीयर है और इसमें जो है माउंट किया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना है, 14 है। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज दिस। तो एक हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। तो एक हॉलो सिलेंडर है ऐसे और वो इसके ऊपर माउंट किया गया है ऐसे। और इस तरीके का जो वेसल है बोल रहा है, इसकी हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर
और जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो क्या है 14, यानी डायमीटर दे रखा 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यानी रेडियस ये हो गई तो 7 सेंटीमीटर। अब क्या है कि यहाँ से ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये हाइट से अगर सिलेंडर की हाइट आएगी तो क्या हो जाएगी 13 माइनस 7, 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ गई। अब क्या निकालना आपको, इनर सरफेस एरिया। तो इनर सरफेस एरिया जो होगा इस प्रकार, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, अच्छा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये हो गया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि रेडियस सेम है तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। और ये हो गया ये, तो वैल्यू पुट कर लीजिए 22/7 मल्टीप्लाई 7, हाइट कितनी है 6 सिलेंडर की, और रेडियस कितनी हो गई 7, तो ये 7 से कट गया तो ये कितना आ गया 44 मल्टी 13। तो ये आ गया हमारा 13×52 का 2 हासिल 5, 13×52 5 57, यानी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया इनर सरफेस एरिया हो जाएगा, इस प्रकार का वेसल जो भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, और कोन की रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, जो माउंट किया गया है ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर पे कोई कोन माउंट किया गया, और हमें क्या करने का टोटल हाइट टॉय की दे रखी है। तो इसका डायग्राम बना दीजिए पहले। ए टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंट माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, तो ये कोई हेमिस्फीयर है उस पर माउंट किया गया है क्या कोन ऐसे, और रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये रेडियस हो गई। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, और टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट ये रेडियस होगी तो कितना हो गया ये, इसकी हाइट जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसकी हाइट क्या है रेडियस के बराबर, यानी कितनी है 3.5। अब क्या है 15.5 से 3.5 को सब्ट्रैक्ट करके कोन की हाइट आ जाएगी, यानी कोन की हाइट ये h आ जाएगी यहाँ से 15.5 3.5 को माइनस करके, यानी 12 सेंटीमीटर हमारी क्या आ गया कोन की हाइट आ गई। अब निकाल दीजिए इसका जो बोला है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना हमें, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो पाई आर एल, और दूसरा है इसका कर्व सरफेस एरिया किसका जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एल नहीं दे रखा है तो एल निकालते हैं, तो एल होगा हमारा इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कोन की हाइट और उसका रेडियस का स्क्वायर। तो कोन की हाइट कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस और रेडियस कितनी है 3.5 का स्क्वायर। तो ये कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 144 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, तो ये आ जाएगा 12.25, और ये आ जाएगा हमारा
कितना आ जाएगा 156.25। तो आइए इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। वन 156.25 का स्क्वायर रूट पेयर बना लीजिए ऐसे। 1 1 जा 1, पेयर उतार लेते हैं पूरा 56, इसका ट्वाइस कर लेते हैं, ये 2 हो गया 44, माइनस करके आ जाएगा हमारा 12, ये डेसिमल आ गया। अभी एक पेयर और उतारते थे 25, 12 का ट्वाइस कर लेते हैं 44, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 5। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये 12 का ट्वाइस करके हमें 24 करना चाहिए था। तो अब क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करके हमारा इतना आ जाएगा। तो ये हमारा जो है स्लैंट हाइट आ गई 12.5 सेंटीमीटर। अब वैल्यू फुट कर लीजिए, यहाँ पे पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचा L प्लस 2R। अब ये 22/7 मल्टीप्लाई R कितना है 3.5 है, L हमारा 12.5 आ चुका है, प्लस 2R कितना हो जाएगा, R 3.5 है तो 2R मतलब 7। इसे काट दीजिए, ये हो गया इतना, और ये आ जाएगा हमारा 11 मल्टी, और ये आ जाएगा 19.5। तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल, 5 11 99, 5 104, 10 के 21। तो ये आ गया हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे टॉय का सरफेस एरिया। तो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है। क्यूबिकल ब्लॉक की साइड 7 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर जो है हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो ये हो गया क्यूबिकल ब्लॉक। और इसके ऊपर जो है ये हो गया हेमिस्फीयर का बेस जो सर्कुलर होगा, और ये कर्व सरफेस जो इसका आ गया हेमिस्फीयर हो गया। तो ऐसा है कुछ। तो इसका डायमीटर कितना होगा, क्यूबिकल ब्लॉक की साइड जो होगी 7 सेंटीमीटर, जो हेमिस्फीयर होगा उसका डायमीटर इतना होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपको क्या करना है, सॉलिड जो भी सॉलिड है इसका हम सरफेस एरिया निकालना। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, ए साइड है किसकी, क्यूबिकल ब्लॉक की, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बेस तो क्या है ढक जाएगा, तो 2πr स्क्वायर, और यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है इसका बेस वो ढका हुआ है, तो हम वो माइनस करना पड़ेगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया इंक्लूड होगा इसमें, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, ऊपर का जो फेस है। अब क्या हो जाएगा, साइड 7 सेंटीमीटर है, और 2 पाई हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 मल्टी 7 स्क्वायर प्लस 22/7 मल्टी आर कितना होगा 7/2 का होल स्क्वायर। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 49/4, ये कट गया,
टू टू जा और ये 11 टाइम्स कट जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 7 को कॉमन ले लेते हैं, 7 6 जा 42 अंदर हो जाएगा प्लस और 11/2 कितना हो गया 5.5। तो ये हो जाएगा हमारा 47.5। सात पंजे 35 5 हाल 3 7 57 50 52 2 हासिल 5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो सॉलिड है उसका सरफेस एरिया ये होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बता रहा है ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन भी ऊपर जैसा ही है, बस यहाँ पर क्या है डायमीटर, यहाँ पर ये सरमाउंटेड द हेमिस्फीयर और यहाँ पर क्या है ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब गड्ढा। तो क्यूबिकल ब्लॉक ऐसा है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा लगभग। यहाँ पर क्या है ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, यानी ये गड्ढा है ऐसे। अब इस सॉलिड का हमें क्या निकालना सरफेस एरिया। यहाँ पे लेंथ जो साइड है क्यूबिकल ब्लॉक की वो यह है, तो इसका डायमीटर भी कितना होगा L होगा। तो इस वाले सॉलिड का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो 6 साइड कितनी है L प्लस और ये पाई आर स्क्वायर ऐसे होगा। पहले आपको यही लिख देना है। तो यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पाई आर स्क्वायर। अब ये 6L स्क्वायर हो जाएगा और पाई की वैल्यू आपको 22.7 रखने की ज़रूरत नहीं है। तो R की जगह क्या होगा L/2 क्या है हेमिस्फीयर, इसका जो है डायमीटर कितना है L है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी L/2। तो ये हो जाएगा हमारा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं L स्क्वायर अपॉन 4, तो अंदर बचेगा 24 प्लस पाई। बाकी आप L स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो हमने L स्क्वायर अपॉन 4 को कॉमन लिया, ये आंसर हो गया। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हो आप, तब भी आंसर सही माना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है एक कैप्सूल दे रखा है मेडिसिन कैप्सूल, और मेडिसिन कैप्सूल की हमें टोटल लेंथ दे रखी है जो कि 14 mm है और उसका डायमीटर है 5 mm। तो यहाँ पर ये जो कैप्सूल है इसको रिक्रिएट करते हैं हम। एक तो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसका, और हेमिस्फेरिकल पार्ट ये है। ये 5 mm क्या है इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 2.5। तो यहाँ से डिस्टेंस 2.5 होगी और ये डिस्टेंस भी 2.5 होगी, रेडियस है हेमिस्फीयर का। अब 14 mm पूरे कैप्सूल की यहाँ से यहाँ तक की क्या है लेंथ है 14 mm। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी H = 14 - 2 × 2.5, यानी ये माइनस करना पड़ेगा दोनों रेडियस का। तो ये हो जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर, वो सॉरी mm, 9 mm है ये। तो 9 mm क्या हो गया सिलेंडर की हाइट होगी। तो अब क्या करना है आपको
इसका सरफेस एरिया निकालना। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा हमारा 2πRH, जो कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का, ये जो पोर्शन है सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस में ये दोनों हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, दोनों सरफेस एरिया यानी 2πR²। तो कितना हो गया ये 2πRH प्लस 4πR²। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं 2πR, अब अंदर बचेगा यहाँ पे H प्लस 2 और यहाँ बचेगा R। तो ये हो गया 2 मल्टी 22/7 मल्टी R कितना हो गया 2.5 और H कितना है, सिलेंडर की हाइट कितनी 9 और 2 मल्टी R कितना है 2.5। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 44/7 मल्टी 2.5 और ये 9 + 5 यानी 14, 7 से कट रहा है और ये हो जाएगा हमारा आंसर 220 mm²। तो ये सरफेस एरिया हमारा आ गया कैप्सूल का। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर surmounted by a conical top if the height and diameter of the cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter respectively। तो हमें क्या दे रखा है, कोई टेंट है जिसका बेस क्या है सिलेंड्रिकल शेप में है और जो है इसका टॉप क्या है कोनिकल शेप में है और हमें क्या करना है इस टेंट में, मतलब कि एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, कितना कैनवास लगेगा। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना होगा, एरिया ऑफ कैनवास यानी कितना कैनवास लगेगा, एक तो कर्व सरफेस एरिया ये कौन का है πRL। तो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है हमें, स्लैंट हाइट हमें दे रखी है द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट और दिस स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, ये 2.8 जो है मीटर, ये स्लैंट हाइट है और सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट 2.1 है मीटर और इसका डायमीटर कितना है, यहाँ से लेके मतलब डायमीटर 4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 मीटर। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया निकाल देना है। तो एरिया ऑफ कैनवास कितना होगा, एक तो कॉनिकल जो शेप है उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस 2πRH कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है। अब नीचे कैनवास लगा हुआ नहीं है तो यहाँ पर कैनवास नहीं है तो πr² हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, πr कॉमन हो गया, अंदर बचेगा L + 2H 22/7 मल्टी R। रेडियस कितनी है, रेडियस है 2 मीटर और स्लैंट हाइट है हमारी 2.8 प्लस हाइट कितनी है 2.1। अब ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 44/7, ये हो जाएगा 2.8 4.2 44/7 मल्टीप्लाई कितना हो गया 7 से 7 कट गया, ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। ये कैनवास का एरिया आ गया। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास हमें दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है 500 रुपीज़।
तो हमें रेट दे रखा कैनवास का कितना है 500 पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवास यानी जो कैनवास का एरिया है, कॉस्ट ऑफ उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट से। तो ये आ गया हमारा 22,000 रुपीज़, जो कैनवास की कॉस्ट होगी।